ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम पेशावर से जिन हलकों को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं जनाब NA 30, NA 31 और NA 32। काशिफुद्दीन सैयद, सबसे पहले NA 30 की जानिब बढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री का भी बताएगा कि 2018 में वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, इलेक्शन कैंपेन के बारे में भी बताएगा कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो है वो किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हल्के की आवाम क्या कहती है, वो किसकी तरफ है। ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन सैयद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 में पेशावर के नताइज जो हैं वो मरकज़े निकाल रहे हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हवाओं का रुख बदलने के बाद यहाँ कोई तब्दीली आई है या नहीं, इसका फैसला अब यकीनन 8 फरवरी को होगा। यहाँ कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है, NA 30, 31 और 32। और इसके अलावा अगर मैं NA 32 की बात करें तो वहाँ पे पेशावर में ANP ने 6 बार यहाँ से जीतने वाले 80 साला हाजी गुलाम अहमद बलोर को ही मैदान में उतारा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आसिफ खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पे मुकाबले हैं और कांटे का मुकाबला जो है वो यहाँ पे देखने में आएगा। अगर हम कौमी असम्बली के हल्का NA 31 की बात करें तो NA 31 से ANP के पीर हारून शाह और PP के अरबाब आलमगीर जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। काशिफुद्दीन सैयद से हमारा रब्ता हो चुका है। सिर्फ NA 30 की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताएगा, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी बताएगा, आवाम किसके साथ है वो 8 फरवरी को तो बताएगी ठप्पा लगा के, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे। बिल्कुल हुदा, पेशावर के जो अहम हल्के हैं वो उनमें वैसे तो 5 हल्के अहम हैं, लेकिन 30, NA 30, NA 31 और NA 32 ज़्यादा अहम है। और इसमें आपने पूछा है NA 30 के हवाले से, तो ये हल्का माजी में भी अहम रहा है। यहाँ से अहम मुकाबले रहे हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से PTI ही के टिकट पर नासर मुसाज़ई वो जीत चुके थे और वो रुकन कौमी असम्बली थे, लेकिन बाद में उन्होंने वफादारी तब्दील कर ली और वो JUI में शामिल हो गए। तो इस दफ़ा नासर मुसाज़ई जो ex-MNA है यहाँ से, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं JUI के टिकट पर और उनके मद्दे मुकाबिल शानदाना गुलजार वो जो रिज़र्व सीट पर MNA रह चुकी है, उनके वालिद मोहतरम गुलजार खान मरहूम, वो यहाँ से PTI ही के टिकट पर 2013 में इलेक्शन लड़ चुके थे और जीत चुके थे, लेकिन बाद में वो भी PTI से नाराज़ थे और शायद यही वजह थी कि जनरल सीट पर नासर मुसाज़ई को टिकट दिया गया। इसी तरह इस हल्के से मुत्तसिल जो दूसरा हल्का है वहाँ पर भी PTI ही के अरबाब आमिर अयूब वो जीत चुके थे। तो ये हल्का इस दफ़ा जो यहाँ जो मुकाबला है वो इंतहाई अहम है। एक तो यहाँ से शानदाना गुलजार, ये पेशावर का देहाती इलाका है, तो देहाती इलाके से एक खातून मैदान में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मैदान में है। मद्दे मुकाबिल साबिक MNA है और वो JUI के टिकट पर है। तो ये दिलचस्प मुकाबला है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिसबाहुद्दीन और जमात इस्लामी के काशिफ आजम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो माजी में सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं, सूबाई वजीर रहे और यहाँ पर वो भी बड़े आज़म के साथ इलेक्शन कैंपेन वो चला रहे हैं। लेकिन लगता यही है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान गुलजार के दरमियान। ठीक चले, हल्का NA 31 की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे ANP के पीर हारून शाह हैं और PP के अरबाब आलमगीर हैं। जी, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि अरबाब आलमगीर खुद माजी में MNA रह चुके हैं इसी हल्के से। उनकी अहलिया जो आसमा आलमगीर है वो रिजर्व सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA रही है। तो वो इब्तिदा में वो नाराज भी थे पीपल्स पार्टी से, लेकिन बहरहाल उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर कर दिए गए। आसमा आलमगीर को रिजर्व सीट पर टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है और अब अरबाब आलमगीर खुद कौमी असम्बली के उम्मीदवार है। उनके साहिबजादे ज़रक आलमगीर जो हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है। उनके मद्दे मुकाबिल पीर हारून शाह है और JUI के मुफ्ती सईद जान है। और इसी तरह ये हल्का इस हवाले से भी अहम है
कि पेशावर के जो पोश इलाके हैं, एक हयाताबाद जो पेशावर का पोश इलाका है, यहाँ पर अक्सरियत लोग जो हैं वो तालीमी याफ्ता है, और फिर पेशावर सदर का एरिया जो है ये एरिया भी, और जो यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका है ये, तो ये सारे पोश इलाके हैं जो यहाँ पर इस हलके में शामिल है। और यही तवक्को की जाती है कि यहाँ के लोग, एक तो यहाँ टर्नआउट के हवाले से भी तवक्को है कि टर्नआउट बेहतर रहेगा, और साथ में ये भी अब एक इत्तेफाक है कि जो अहम शख्सियात हैं, अरबाब आलमगीर वो साबिक MNA और वफाकी वजीर रह चुके हैं, और उनका मुकाबला फिर NP के पीर हारून साहब और PTI के हिमायत याफ्ता अरबाब शेर अली से है। अरबाब शेर अली 2018 में यहाँ से रुकन कौमी असम्बली थे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद थे उनके बड़े करीब तस्वूर किए जाते थे, और इस मरतबा वो पीपल्स तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की भी उनके पास है। तो इंतहाई अहम मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर एक तो अरबाब ख़ानदान, हमारे पेशावर के जितने भी अरबाब बिरादरी है जो तहकाल में और इसी तरह जहांगीराबाद में और फिर लंडी अरबाब में और इन मुज़ाफ़ाती इलाकों में, उनका अपना भी एक वोट बैंक है। लेकिन अरबाब फैमिली से 2 उम्मीदवार है, अरबाब शेर अली है और इसी तरह अरबाब आलमगीर है, और उनके मद्दे मुकाबिल पीर हारून शाह है और JUI के मुफ्ती सईद जान है। ठीक है, चलें NA अब 32 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी ANP ने 6 बार यहाँ से जीतने वाले मुअम्मर उम्मीदवार हैं, 80 साल ये सबसे अहम हल्का है। बिल्कुल, बताइएगा जी हुदा, ये सबसे अहम हल्का है, और ये एक तो ये है कि जो जिसको हम इंटीरियर सिटी या अंदरूनी शहर का इलाका कहते हैं उसी पर मुश्तमिल है। यहाँ से अगर हम देख ले तो माजी में भी, यानी 1985 से यहाँ दिलचस्प मुकाबले चलते आ रहे हैं, और जिस तरह के आपने फरमाया कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब इस मरतबा 11वीं मरतबा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ एक मरतबा उन्होंने 2002 में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, और उनके भतीजे अरबाब उस्मान उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और चूंकि उस वक्त हाजी साहब ग्रेजुएट नहीं थे, BA की डिग्री नहीं थी, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। लेकिन अगर हम इसकी तारीख देखें तो 1985 में तो यूनुस इलाही सेठी साहब, चूंकि वो गैर जमाती इलेक्शन था, लेकिन फिर 1988 में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, उनका मुकाबला भी हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब से के साथ था। फिर 1990 में हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी नशिस्त से शिकस्त दी थी, और यह उस वक्त NA1 कहलाता था, ये हल्का जो है वो NA1 था, और यहाँ से कौमी असम्बली के हल्के शुरू हुआ करते थे। तो यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब ने शिकस्त दी थी, और फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन में यानी 1997 में फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ही के मरहूम क़बर अब्बास को शिकस्त दी थी, और हाजी साहब जो थे वो न सिर्फ ये कि रुकन कौमी असम्बली बने थे बल्कि रेलवे के वजीर भी थे। और फिर जो हमने पहले भी तस्करा किया कि 2002 में यहाँ से MMA के शबीर अहमद खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, वो मुंतखब हुए थे, और उनके मद्दे मुकाबिल हाजी गुलाम अहमद बिलोर के भतीजे उस्मान बिलोर मरहूम थे। फिर इसी तरह 2008 में एक बार फिर इसी हलके से हाजी गुलाम अहमद बिलोर वो कामयाब करार पाए, और उनके जो करीब तरीन उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अयूब शाह थे। 2013 में यहाँ से हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब का मुकाबला इमरान खान साहब के साथ था, और उन्होंने हाजी साहब को शिकस्त दी थी। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये नशिस्त छोड़ दी और ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो ज़िमनी इलेक्शन में एक बार फिर हाजी साहब वो मुंतखब हुए और रुकने कौमी असम्बली बने। ठीक है, ये हल्का भी बहुत ज़्यादा अहम है, और कि 8 फरवरी को अब इन उम्मीदवारों में से कौन मैदान मारेगा। बहुत शुक्रिया काशिफुद्दीन सैयद, आप हमारे साथ मौजूद थे।